गुड मॉर्निंग इंडिया की पहली खबर हिमाचल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। सत्तारूढ़ बीजेपी आज चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। दावा किया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोगों के सुझाव पर बीजेपी ने तैयार किया है घोषणा पत्र। हिमाचल विधानसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी आज से पूरे प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। इस अभियान में राष्ट्रीय स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता जनसंपर्क करेंगे और बीजेपी का घोषणा पत्र बांटेंगे। ये जनसंपर्क अभियान सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा। अभियान में कार्यकर्ता केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के पर्चे लोगों तक पहुंचाएंगे। हिमाचल चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। वो हिमाचल की बद्दी में एक रैली को संबोधित करेंगी। बीएसपी ने इस बार विधानसभा की 68 सीटों में से 55 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है। पंजाब से बसपा नेतृत्व के 30 बड़े चेहरों को स्टार प्रचारक के तौर पर चुना गया है। हिमाचल चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों से रैलियां करा रही है और इसी कड़ी में आज सचिन पायलट 4 जगहों पर प्रचार करेंगे। वो हिमाचल की सुलह, पालमपुर, नूरपुर और ज्वालामुखी विधानसभा सीटों पर दौरा करेंगे और कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को हिमाचल चुनाव में पर्यवेक्षक भी बनाया है। आज पीएम मोदी एक दिवसीय गुजरात यात्रा पर हैं। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद उनका ये पहला दौरा है। इस दौरान वो दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वो दक्षिण गुजरात के वलसाड के कपराडा में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी सौराष्ट्र क्षेत्र के भावनगर में आयोजित एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दिल्ली पंजाब के बाद अब पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात पर नजर गड़ाए हुए हैं। केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। वो आज बांकानेर, चोटीला और राजकोट ईस्ट में रोड शो करेंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल का अगला रोड शो 7 नवंबर को राजकोट रूरल, कालावड और जैतपुर में है। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था और उसके नतीजे आज आ रहे हैं। यूपी की गोला गोकर्णनाथ, बिहार की मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, तेलंगाना की मुनुगोडे, ओडिशा की धामनगर और हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। आज इन सभी सीटों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर नोएडा ट्रैफिक विभाग ने ग्रेडेड एक्शन प्लान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत बताया गया है कि नोएडा से दिल्ली सीमा में आवश्यक वस्तुओं, सेवाएं प्रदान करने वाले वाहन, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी दूसरे ट्रकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंध है। अमृतसर में सुधीर सूरी की हत्या के बाद उनके परिवार द्वारा लगातार कई मांगे उठाई जा रही थी। इन मांगों को लेकर परिवार की अमृतसर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें परिवार और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। सुधीर सूरी के परिवार की सभी मांगे मान ली गई है। परिवार की सुरक्षा के साथ जुड़ी मांगे मानी गई हैं। आज दोपहर 12 बजे सुधीर सूरी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंजाब के अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद अब एक और हिंदू संगठन के नेता को जान से मारने की धमकी मिली है। अब शिवसेना हिंद के पंजाब प्रधान और राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत शर्मा ने बताया कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने मोहाली के खरड़ थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज करा दी है। निशांत शर्मा ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिले के बाहुबली नेता अनुव्रत मंडल से शनिवार को सीबीआई ने पूछताछ की। मंडल ने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीतने का जो दावे किए थे, उस पर भी कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस लॉटरी की दुकान से टिकट खरीदने के दावे किए जा रहे थे, उसके दुकानदार ने ऐसा कोई भी टिकट बेचने से इनकार किया है। सीबीआई की टीम ने इस संबंध में आसनसोल जेल में जाकर अनुव्रत मंडल से पूछताछ की। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% रिजर्वेशन देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है। सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया था। गुजरात विधानसभा चुनाव घोषित होते ही सूरत में कपड़ा कारोबारियों ने चुनावी मटेरियल का स्टॉक कर लिया है। सूरत में व्यापारियों ने हर एक राजकीय पार्टियों का लाखों मीटर कपड़े के झंडे और बैनर बनाए हैं, जिससे कपड़ा व्यापारी काफी खुश रहे।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज सोनपुर के ऐतिहासिक मेले का उद्घाटन करेंगे। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस मेले का आयोजन पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। कोरोना संकट काल के 2 साल बाद मेले के आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों का उत्साह चरम पर है। तेलंगाना के संगारेड्डी सरकारी कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में नाश्ता करने से 50 से ज्यादा छात्राएं बीमार पड़ गईं। नाश्ते में बच्चों को कुछ मुरमुरे दिए गए थे जिसमें कथित तौर पर कीड़े थे, जिसके बाद छात्राओं ने पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की। छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्रावास प्राचार्य राजेश्वरी और 5 अन्य कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ के सोने के बिस्किट के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 14 सोने के बिस्किट जब्त किए हैं। वहीं जब्त सोने का बाजार में कीमत इसकी लगभग 1 करोड़ रुपए है। फिलहाल इस मामले में पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बिहार के गया से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पंचमहल गांव में कुछ लोगों ने जादू टोने के शक में एक महिला को पहले उसके साथ मारपीट की और फिर उसे जिंदा जला दिया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि इस घटना की शिकार महिला के बारे में गाँव के कुछ लोगों को शक था कि वो जादू टोना करती है, जिसके बाद काफी संख्या में लोग महिला के घर आए और फिर इस घटना को अंजाम दिया। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव अजोट में खुदाई के दौरान पाकिस्तानी मोर्टार शेल मिला है। घटना शनिवार सुबह करीब 10 बजे के आसपास की है, जब अजोट गांव में एक घर के करीब खेतों में एक पाकिस्तानी मोर्टार शेल मिला। आपको बता दें, खुदाई के दौरान जमीन में दबा एक 120 mm का ये मोर्टार शेल मिला, जिससे काम कर रहे लोग सहित आसपास के भी लोग डर गए और सूचना मिलने पर पुलिस और सेना ने शाम करीब 6:15 बजे मोर्टार शेल को विस्फोट कर नष्ट किया। नोएडा में एक निर्माणाधीन मकान के लिए खुदाई की जा रही थी, जिससे निकाली गई मिट्टी का ढेर एक 7 वर्षीय मासूम के ऊपर गिरने से उसकी मौत हो गई। इस मामले में सेक्टर 20 कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पहला व्यक्ति संबंधित मकान का मालिक राजेश अरोड़ा और दूसरा ठेकेदार जयराम है। राजधानी जयपुर में एक समुदाय विशेष के युवकों ने एक शादी समारोह में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार इस घटना से इतना डर गया कि उन्हें फेरे भी रात के अंधेरे में छुपकर करवाने पड़े। ये मामला जयपुर के विधायकपुरी थाने का बताया जा रहा है, जहां शनिवार रात को विशेष समुदाय के कुछ युवक लाठी डंडे लेकर शादी समारोह में घुस गए और लोगों से मारपीट करने लगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।